बच्चों, let's read the question. The question says, what does the poet mean by the strength of the tree exposed? So जो poet है वो इस line के द्वारा क्या बोलना चाह रहे हैं, जो tree का जो strength होता है, ताकत होता है, वो expose हो जाता है, वो सबको नजर आ जाता है, दिख जाता है, बाहर निकल जाता है. सो इसका की पॉइंट्स हम ध्यान में क्या रखेंगे. सबसे पहला बात, ये जो एक्सप्रेशन है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, ये रेफर कर रहा है जो ट्री का रूट है, जब उसे बाहर निकाल दिया जाता है धरती के अंदर से, तो वो मर्सी पे रहता है. मतलब मान लो उस पर दया होता है, वेदर जो हार्श वेदर है उस पर दया खाना पड़ता है उस पर, राइट, क्योंकि लिए वो ओपनली थ्रो हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस को वो संभाल नहीं पाता है. इस वजह से ऐसा बोला गया है, पोएट ने ये लाइन यूज किया है, राइट. सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं. इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, ये रेफर कर रहा है जो ट्री का रूट है उसे बाहर निकाल दिया जाता है धरती से और उसे फेंक दिया जाता है, इसे पड़े रहने दिया जाता है दया के लिए, वेदर के दया के लिए. और जो रूट होता है ना, वो सबसे मेन सोर्स होता है ट्री के पावर का. जो ट्री होता है वो फाइनली मर जाता है जब उसे एक्सपोज कर दिया जाता है और चोक कर दिया जाता है स्कॉर्चिंग सन में, राइट, और एयर में. सो इसे एक्सपोज करने से, इस तरह से उसके रूट्स को एक्सपोज करने से वो ट्री जो है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है फाइनली. Let's frame the answer now. The expression, the strength of the tree exposed, refers to the tree's root being pulled out of the earth and thrown open at mercy of harsh weather. Root is the source of the tree's power. The tree eventually dies after being exposed to the choking and scorching sun and air. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.